हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाले आपके 2023 मार्च में। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, आज हम वो जानेंगे। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि सारे कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ, और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख कर नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको ये समझने की बात है, रट्टा मारने की बात नहीं है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि आपका होने वाला है 2023 में, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है, यानी NEP के बेस आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी के बीच कई स्टूडेंट की कंप्लेंट थी कि सर हमें स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया, और हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, हमें ये नहीं पता पेपर कैसा आता है। तो पहले तो मैं आपको पैटर्न बता दूं, फिर इसके बाद मैं आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट की एक पैटर्न वीडियो लेकर आऊँगा। फ़िलहाल तो यहाँ मैं सारा जितना भी स्टूडेंट है उन सभी को मिक्स कर रहा हूँ। अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आता है, और क्या हिंदी इंग्लिश रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ जो आपके DSE वाले सब्जेक्ट हैं, DSE यानी डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो होते हैं मेजर माइनर BA प्रोग्राम में, और आपके अगर आप BCom कर रहे हो तो BCom में आपके बिजनेस लॉ हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, जो 3 सब्जेक्ट आपको मिले होंगे वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। और मेजर माइनर ये सारे DSE में आते हैं, यानी डिसिप्लिन ये कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो इनका जो आपका पेपर आएगा, सारे जितने भी स्टूडेंट है, चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, BCom ऑनर्स हो, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, इसका जो आपका पेपर आएगा वो 75 मार्क्स का आपका पेपर पूछा जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, 75 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, और 75 मार्क्स में से आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा वो 40% रहेगा। इसके बारे में बाद में अच्छे से समझाऊंगा। तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा टोटल। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो देखिए, पहली चीज़, जब भी पेपर बनता है, जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस जैसे आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इसमें आपको टोटल 8 से 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन रहता है उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये आपकी चॉइस होती है कि जोन सा पहले आता है क्वेश्चन नंबर डालो, उसका आंसर आप लिख दो। ठीक है। दूसरा सवाल, सर क्या मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकता हूँ? सर क्या मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं हिंदी में एग्ज़ाम दे सकता हूँ? जी हाँ, आप दे सकते हो, बट इस चीज़ में भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर हेडलाइन लिखी रहेगी, एक हेडलाइन लिखी रहेगी अंडरलाइन में, उसमें मेंशन रहेगा कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है आप किसी एक भाषा में दीजिए, या अंग्रेजी या हिंदी में। एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर लेना, ऐसा ना हो कि आप पहला क्वेश्चन हिंदी में दे रहे हो, दूसरा क्वेश्चन आप इंग्लिश में दे रहे हो, तो मिक्सअप नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, आप भूल जाइए अपना मीडियम। आपको अगर हिंदी मीडियम में देना है, अगर वहाँ मेंशन है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में दो, तो अगर आपको हिंदी में पसंद है तो हिंदी में दे दीजिए, अगर इंग्लिश में तो हिंदी में इंग्लिश में दे दीजिए। ठीक है। तो मीडियम का कोई मैटर नहीं है। बट एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे कोई पेपर इंग्लिश का है, जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी आपका हो गया, जैसे कोई पेपर इंग्लिश का ही है, वो पेपर इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, वो इंग्लिश वालों ने ही बनाया है, इंग्लिश के टीचर ने बनाया है, तो उसमें आप हिंदी में पेपर उसका नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें जैसे आपका कम्युनिकेशन फॉर एवरीडे लाइफ, ये एक आपका ऐसा पेपर है, ये आपका इंग्लिश में होगा, इंग्लिश फ्लुएंसी आपका इंग्लिश में होगा। और आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसके बारे में भी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, तो हो सकता है ये दोनों लैंग्वेज में हो। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे जो इंग्लिश में आपके रहेंगे, तो इनको आप हिंदी में नहीं दे सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ को आप नोट कर लेना। अब देखिए, अब जो BCom वाले स्टूडेंट है, BCom वालों को भी मैं बता दूं, जो आपका जो पेपर आएगा, जैसे आपका बिजनेस लॉ हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया आपका, ठीक है, तो वो सारे पेपर में भी ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ऐसे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा, तो दोनों में से एक करना होगा। उसमें भी ऊपर मेंशन रहेगा कि प्रत्येक भाग में से आपको 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। टोटल आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा? 75 मार्क्स का आपका पेपर
बनेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ये जो 3 आपके डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट है, इनके जो पेपर है पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर बनेगा ही बनेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है। अब सर बर्ड लिमिट कितनी रखनी है, तो जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई थ्योरी का पेपर दे रहे हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है, तो जैसे तो उसमें जो बर्ड लिमिट आपकी होनी चाहिए वो 500 बर्ड कम से कम होने चाहिए। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, टाइमिंग आपकी 3 घंटे रहेगी। 500 वर्ड में आपको लिखना होगा, डिसिप्लिन का पेपर रहेगा। मतलब कि अगर मैं पेजेस की बात करूं तो आगे पीछे मिला के 1 पेज आप गिन, आगे पीछे मिला के 2 पेज आपको गिनना है, ठीक है। टोटल 4 पेजेस में आपको करना है, यानी 2 सीट में 4 पेज होते हैं। तो 4 पेजेस में अगर आप आंसर करते हो, अच्छे से लिखना होगा, तो आपको अच्छे से नंबर हो जाएंगे और आप क्लियर कर जाओगे उस सब्जेक्ट को, उस पेपर को आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो 500 वर्ड तो कम से कम लिख देना, वरना 400 से 350 वर्ड तो लिखना है, यानी 3 से 4 पेज तो आप लिख कर आना ही है, अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना, अगर पास होना भी है तो, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप जान लीजिए। डिसिप्लिन की मैंने बात कर ली। अब दूसरी चीज़, सर क्या इसमें कैलकुलेशन भी आती है? जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट, देखिए जहाँ आपसे कैलकुलेशन आएगी वहाँ आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, क्योंकि बेसिक कैलकुलेटर अलाउड है इसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा जब गाइडलाइन आएगी। तो डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। 75 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और उसमें ऑप्शन रहेंगे। जैसे 8 क्वेश्चन आएंगे तो 4 करने होंगे, 5 अगर 10 आएंगे तो 5 करने होंगे, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आपको जो सा पहले आता है वो आप कर सकते हो। इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब जो आपका ईबीएस का पेपर है, ईबीएस का पेपर क्या एमसीक्यू में आएगा? तो देखिए अभी तक का मैं अगर पैटर्न की बात करूँ तो सोल के अंदर जो ईबीएस का पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस नहीं होता है, वो सॉल्विंग बेस ही होता है, मतलब उसमें लिखना ही पड़ता है। वो भी पेपर आपका 75 से लेकर 100 मार्क्स तक का आपसे पूछा जाता है। सेम वही है, उसमें भी ऑप्शन रहेंगे कि प्रत्येक भाग में से 2 करो, 3 करो या 4 क्वेश्चन करो टोटल में से, तो वही आपको सॉल्व करना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ईवीएस का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब जैनिक इलेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, जैनिक इलेक्टिव के अंदर आपका हिंदी का पेपर है, एक आपका इंग्लिश का है, और ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो बीकॉम ऑनर्स के है और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के और बीए इंग्लिश ऑनर्स के, तो उनमें कई सारे पेपर है आपके, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है जैनिक इलेक्टिव के अंदर। तो आप सभी का पेपर 75 मार्क्स का आएगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा जैनिक इलेक्टिव के अंदर, और इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे पेपर में कि आप को क्वेश्चन दे रखे होंगे 8 में से 10, उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होंगे। दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। बट जैनिक इलेक्टिव के अंदर जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश फ्लुएंसी का, वो आपका एक ही लैंग्वेज में रहेगा, जो इंग्लिश फ्लुएंसी से इंग्लिश से ही बोला जाता है। और जो हिंदी काखा गा है, वो जो पेपर है वो भी आपका ऐसे रहेगा, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसमें से आपको इतने करने, इतने करने, इतने करने, ठीक है। तो बाकी इनका जो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो सेपरेट में अलग से वीडियोस लेकर आऊँगा उसके लिए। फिलहाल आप समझ जाइए पेपर किस तरीके से आएगा। स्कूल की आदत भुला दीजिए, अब आपको लिखना बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी का पेपर दे रहे हो तो लिखना काफ़ी पड़ेगा। 4 से 5 पेज आपको देने होंगे, आगे पीछे मिला के 1-2 पेज आपको गिनने हैं। तो लिखने की स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। और ऐसा लिखना समझ में आ जाए, यानी कि आप लिख रामायण रहे हो और जो टीचर है उसको महाभारत समझ में आ रही है, फिर तो आपका कट्टा पिट्टी हो जाएगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी लिखना कि समझ में आ जाए, ठीक है। और पॉइंट में लिखना, ये चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, पॉइंट में पैराग्राफ वाइज अगर लिखोगे पॉइंट में तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी अच्छे आपको नंबर इसमें मिल जाते हैं। अब एक आपका सेक्शन है, मैंने आपको डिसिप्लिन का बता दिया और आपका मैंने एईसी का बता दिया, जैनिक इलेक्टिव का बता दिया। एक आपका सेक्शन है स्किल एनहांसमेंट, इसे सैक बोला जाता है। देखिए स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन, इन दोनों का जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का रखा गया है। 2 घंटे का पेपर है, यानी जो पेपर आएगा ये 50 से 60 नंबर का पेपर ये हो सकता है, क्योंकि देखिए नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है? इसमें आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन हो गया, कम्युनिकेशन फॉर एवरीडे लाइफ हो गया, रंगमंच हो गया, आपका योगा फिलोसफी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके नए सब्जेक्ट है, तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के पेपर है। और मोस्टली इसमें यही है कि 50 नंबर का अगर पेपर आता है तो इसमें पासिंग मार्क्स जो आप करेंगे 20 नंबर तो इसमें रहने ही वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर भी आपको ऑप्शन ही मिलेंगे क्वेश्चन के। जैसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको
4 से 5 ही करने होंगे, क्योंकि ये नया पैटर्न है तो अभी तक इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, बट जल्द से जल्द हम इसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो थोड़े वैसे सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा सा भी इनको करोगे तो आप निकाल दोगे ना, ठीक है। तो अब आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा है ऐसा जिसमें आपको हार्ड लगता है? जो कॉमर्स वाले से मैं ये कहूँगा जिसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, बेसिक कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। और जो बीए प्रोग्राम वाले हैं, जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स का पेपर कैसा आता है इंग्लिश ऑनर्स वालों का वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, इंग्लिश ऑनर्स का जो आपका डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है उसमें पोइट्री आती है। जी हाँ, लिटरेचर पोइट्री है। जो आपने इंग्लिश ऑनर्स अगर आप कर रहे होगे, पोइट्री उसके अंदर आती है। मतलब मान लीजिए उसमें कोई किसी भी आपकी बुक में से पोइट्री पूछ देगा, आपसे पूछेगा सर एक्सप्लेन करो, तो अगर आपकी लिटरेचर अच्छी है, लिटरेचर अगर आपको बहुत अच्छी आती है, लिखना आपको अच्छा आता है, तो पोइट्री आप बना के लिख सकते हो। बट फर्स्ट यहीं पे स्टूडेंट है कि इसके अंदर वर्ड लिमिट की कमी रहती है, तो 2 से 3 पेजेस में आपको पोइट्री करने की लिखनी होती है, वो उसमें क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश ऑनर्स का मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी चीज़, सर अब हमें सब्जेक्ट के पेपर की वीडियोस जल्द से जल्द लाइए ताकि हमें देख पाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, वो हम लेके आएंगे। अब अभी तो हमने सब एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न इसमें बनता है, तो अच्छे समझ जाइए। पासिंग क्राइटेरिया 40% रहेगा। फिलहाल का जो लास्ट ईयर तो यही था, अब इस साल अगर चेंज कर दे एंड टाइम पे वो अलग बात है, बट 40% आपका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। 40% कैसे निकालना है? जितने नंबर रहेगा उसमें से 40%। बाकी तो आप बता रहे हैं इसमें असाइनमेंट इस साल से इंक्लूड होंगे, बट असाइनमेंट को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। लास्ट टाइम ओरिएंटेशन में भी असाइनमेंट को लेकर बोला गया, प्रोस्पेक्टस में भी है, बट आने वाले टाइम पे इसके बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर मैं बात करूँ तो कोशिश ये कीजिए कि आप रट्टा मत मारिए, आप उस चीज़ को समझिए। अगर आप किताब पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अगर आप उसका कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो आप 5 पेज नहीं, आप 10 पेज बना लोगे, ठीक है। तो एग्जामिनर को चाहिए कि स्टूडेंट अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो और बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न को मैंने आपको सारा बता ही दिया है। जितने क्वेश्चन उसमें पूछेगा उसमें से आपको मोस्टली 4 से 5 करने होते हैं। बट जो इंग्लिश का पेपर होता है, ज़्यादातर जो ऐसे पेपर होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज पेपर जो होते हैं, उनके अंदर कभी कभार देखा गया है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो इसकी जो जानकारी है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जब भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है कि उसमें क्या लिखा है। क्या ऑल अटैम्प्ट करने हैं या ओनली 5 अटैम्प्ट करने हैं, इससे 5 करने हैं या सारे के सारे करने हैं। अच्छे से पढ़ना, तभी आप पेपर में बैठोगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जो अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ 1-2 चीज़ चेंज हो सकती है। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि पेपर मैंने भी अभी तक नहीं देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है, अभी तो बनाया जा रहा है। और बाकी मैं ये कहूँगा, जो डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट है, जो पिछले साल भी थे, उन सभी का जो क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज मैं लेकर आऊँगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसा आता है, बिजनेस लॉ का पेपर कैसा आता है बीकॉम वालों का, वो सारा मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जो जो पेपर अवेलेबल है मेरे पास, सैम्पल पेपर, इसको आप सैम्पल पेपर कह सकते हो, वो सीरीज़ हम जल्द स्टार्ट करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।